अभी काफी चर्चा में है बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव योग को लेकर आए हैं। हाँ लेकिन कहा जाता है कि योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज, हाँ। तो क्या उनकी कॉपी करी है क्या रामदेव बाबा ने योग की? देखिए, ऐसा है कि जो साधना सिद्ध हो, अष्टांग सवाल योग रहता सिद्ध। है कि शक्तिपात शक्तिपात, आखिर शक्तिपात है क्या? शक्तिपात होता कैसे है और क्या होता है? शक्तिपात ये कोई ब्रह्मचारी ही कर महाराज जी सकता। खेचरी विद्या की, तो खेचरी विद्या होती क्या? सबसे पहली चीज खेचरी मुद्रा के भी विषय में हम बताते हैं। इसको भी सब बहुत कठिन समझते हैं। एक जब वही अध्यक्ष थे विश्व योग सम्मेलन के, प्रभु जी के पास ही बड़ी जल्दी से इसको नष्ट कर देती है। जत्र कहते हैं स्कंध देश। इसके ऊपर आँख नाक कान जिह्वा त्वचा आदि ये है जो ये सब का शोधन कर देती है। तो कोई भी विकार, जैसे ब्रेन हैमरेज, एक बार की घटना बता दें आपको कि रुद्राष्टक चल रहा था। प्रभु जी की दिव्य आरती संपन्न हुई। पुलिस विभाग में उनका नाम है इंद्रदेव, पुलिस विभाग में थे। तो स्नान करके आए, सोचे आरती हो रही है, चल ले लेना मात्र ही कुंडली जगाने का रास्ता होता है। हाँ, यह सिद्ध योग हमारे शास्त्रों में कहा गया है। योग शास्त्रों में भी मूलाधारे स्थिता नित्या भुजंगत स्वरूपिणी स्वमुख्य स्वपुच्छ मुखे प्रवेशयंतीम कुंडलिम मातुम मनामयम। दरअसल आज हम चर्चा करेंगे योग पर। योग है क्या? अगर क्या होती है खेचरी विद्या, क्या होती है कुंडलिनी सिद्धि, आज हम उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि योग की परिभाषा क्या है, वास्तव में योग क्या होता है, कैसे जागृत होती है किसी भी इंसान की कुंडलिनी, कैसे आदमी उड़ सकता है खेचरी विद्या के माध्यम से। हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं महाराज जी श्री जनार्दन जी, हम उनसे बात करेंगे। चंद्रमोहन जी महाराज के परम शिष्य हैं। महाराज जी, हम इनसे बात करेंगे और इनसे चर्चा करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, सबसे बड़ी बात जो आज के समय में योग पर लोग कहते हैं कि योग है क्या, तो सबसे पहले चर्चा होगी हमारी योग पर। योगश्चित्त वृत्ति निरोध चित्त वृत्तिणाम नितराम रोध इति योगः। चित्त वृत्तियों का अत्यंत निरुद्धीकरण करना ही योग कहलाता है। महाराज जी, काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि योग में कुंडलिनी कैसे जागृत हो। यह सिद्ध योग मार्ग है। यहाँ सिद्ध महापुरुषों के द्वारा जब ये दीक्षा होती है, उसी समय कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, लेकिन उसका एहसास नहीं कराने देते। उसका एहसास इसलिए कि अभी उसका उचित समय आने पर ही एहसास होता है, और उसके पहले दीक्षा हुआ कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। एक बार विश्व योग सम्मेलन के समय ऐसे प्रश्न किया गया। उस विश्व योग सम्मेलन में योग धर्म का चल रहा था। उसमें अध्यक्ष थे हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर अनंत श्री सद्गुरु चंद्रमोहन देव जी महाराजाधिराज। हम उनके ही शिष्य हैं, उनके सेवक हैं, और हमारा नाम जनार्दन प्रसाद पांडे है। हम उनके चरणों के अनुरागी हैं। गृहस्थ प्रवृत्ति में उन्होंने हमें आदेशित किए, तो गृहस्थ में रहते हुए साथ में सहधर्मिणी है। तो इस तरह से कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए इसमें कोई दीक्षा हुई नहीं कि बस हो गया। अब यह है कि उसका एहसास नहीं होने देते। अब यही वहाँ पर विश्व योग सम्मेलन में अध्यक्ष बनाए गए थे गुरुदेव जी। तो उस समय उनसे पूछा गया कि महाराज जी, आपके कितने ब्रह्मचारियों का कुंडलिनी शक्ति जागृत है? कहें, लल्ला, हमारे जितने बच्चे हैं सबकी जागृत है। ऐसे सहज में जो इतना दुरूह माना जाता है, इस सिद्ध योग विधा में ये दीक्षा मात्र से ही हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि उसका एहसास नहीं होने देते। उचित समय आने पर जब उसका सदुपयोग शुरू करेगा तब वह एहसास होता है। तो कहने का तात्पर्य इतना जो कठिन है बड़ा ही सरल है।
और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, योग शास्त्रों में भी, मूलाधारे स्थिता नित्या भुजंगत स्वरूपिणी स्वमुख्य स्वपुच्छ मुखे प्रवेशयंतीम कुंडलीम मातुम अनामयम। ऐसी कुंडली माता अनामय पद को प्राप्त हो जाता है, जो जिनमें जग जाती है। हर घट में वो कुंडलनी शक्ति है, लेकिन इसके लिए बस दीक्षा हो सिद्ध योग मार्ग का, तो उसमें ये जगी हुई है। क्या दीक्षा ले लेना मात्र ही कुंडली जगाने का रास्ता होता है? हाँ, यह सिद्ध योग मार्ग में। और अन्य मार्ग में तो कुंडलनी जागरण के लिए बताते हैं, तमाम विधियां हैं। तांत्रिक पद्धति में जैसे है, उसमें दूसरे ढंग का है। शिवलिंगम को किस तरह कैसे करके एक विधा है तांत्रिक विधा में, और यह तामसी है। और राजसी साधना में यही किस तरह से होता है, पौराणिक विधाओं से उसका है, उस तरह करना चाहिए। लेकिन सिद्ध योग मार्ग में ये सात्विक है, वैदिक मार्ग है, इसमें ये सतोगुणी मार्ग है। अगर बात किया जाए महाराज जी खेचरी विद्या की, तो खेचरी विद्या होती क्या? सबसे पहली चीज़ खेचरी मुद्रा के भी विषय में हम बताते हैं। इसको भी सब बहुत कठिन समझते हैं। जब वही अध्यक्ष थे विश्व योग सम्मेलन के, प्रभु जी के पास ही ऐसी बात आई। वो ब्रह्मचारी हैं, उनका नाम इस समय स्मरण में नहीं आ रहा है। जब उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ, वो सेवा में लगे हुए थे। नहीं, तो क्या किए कि उनको कहें कि यहाँ आओ, सेवा कार्य में लगे हुए थे। कहें यहाँ आओ, बैठो। बैठ गए। उसके बाद खेचरी मुद्रा उनकी लगा दिए, सहज ही। ये सिद्ध कृपा है, क्षण मात्र में। और उसके बाद कहें देखो, निरीक्षण करो। देखे तो जिह्वा उनकी उलटकर कपाल कुहर में संस्थापित हो गई थी, सहज में, जो कि इतना दुरूह समझा गया है। यह सिद्ध योग मार्ग ऐसा दिव्य मार्ग है कि इसमें किसी तरह कोई झंझट नहीं है, सब सद्गुरु की ही कृपा से संभव हो जाता है। महाराज जी शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात सवाल रहता है कि शक्तिपात आखिर शक्तिपात है क्या? शक्तिपात होता कैसे है और क्या होता है? शक्तिपात ये कोई ब्रह्मचारी ही कर सकता है, जो पूर्ण ब्रह्मचारी है वही कर सकता है। तो सद्गुरुदेव जी के जितने शिष्य हैं, सब में अधिकांश ये सब स्थितियाँ आती हैं। तो रुदन, हास्य, कंपन और तमाम तरह की शरीर की स्थितियाँ होती है कि उनको संभाला जाता है। तो ये सब स्थितियाँ आती हैं, यह भी उन्हीं के ही कृपा से, जो शक्तिपात करके शोधन करते हैं, जिससे वह मार्ग में उसकी उन्नति होती है। शक्तिपात के अधिकारी वही होते हैं जो पुण्यात्मा हैं, जिनके पुण्य में संस्कार जागृत हैं। उन पर उनकी कृपा हो, चाहे जहाँ रहे, 7 समुद्र पार हो तो वहाँ भी हो जाएगी। कण कण में चराचर व्याप्तम, जो चर अचर में व्याप्त हैं, ऐसे सद्गुरु सत्ता का हम सब नमन बंदन करते हैं। व्याप्तम येन चराचरम। तो यदि वह स्थिति आ गई, उसके पुण्य में संस्कार जागृत हो गए, तो वहीं पर ही उसको शक्तिपात हो जाएगा, जिसमें ये सब स्थितियाँ आती है। रुदन, हास्य, कंपन, शरीर का गिर जाना। प्रथम श्रेणी का शक्तिपात क्या है? के शक्तिपात में शरीर पट्ट से गिरा और प्राण विलीन हो गए। वो चराचर व्याप्त जो अव्यक्त सत्ता है उसमें लीन हो जाते हैं, यानी सद्गुरुदेव जी के चरण के ज्योति में समाहित हो जाते हैं। ये प्रथम श्रेणी का। उसके बाद द्वितीय, तृतीय यानी राजस, तामस, ये प्रथम सात्विक शक्तिपात का यही लक्षण है। तो यह सब सहज ही सुलभ हो जाता है सद्गुरुदेव की ही कृपा से। सहज में ही यह भी सरल, कोई परेशानी नहीं। और में तो
करना पड़ता है। इसमें अगर वो कृपा हो गई तो कितना भी वो बचाए, हटकर भागना चाहे तो वहाँ से भी वो घसीट कर आते हैं। हमने देखा, एक बार की घटना बता दें आपको कि रुद्राष्टक चल रहा था, प्रभु जी की दिव्य आरती संपन्न हुई। पुलिस विभाग में उनका नाम है इंद्रदेव, पुलिस विभाग में थे। तो स्नान करके आए, सोचे आरती हो रहे हम भी चलें। तो वो ऐसे बाहर से ही रुद्राष्टक चलने लगा तो ये भी हाथ बजाने लगे। अब बजाते बजाते इतनी तेज हो गया, इतनी तेज कि उनके मालूम हो कि ये पखुरे उचर जाएंगे। अब बहुत जवान थे, अब बहुत सोचा कि रोकें, लेकिन रुक नहीं पाया, बल्कि और तेजी तेजी जितना रोकने का प्रयास करे, पूरे शरीर का दम लगाकर रोकना चाहे, लेकिन चिंगुर गए। और लेकिन ये मालूम हो कि फट जाएगा, तब हमारी तरफ आए और कि किसी तरह बचाएं। तो हमने भी प्रभु जी के उनकी स्थिति देखकर हमारे अंदर भी दया का भाव जागृत हुआ और प्रभु जी के कृपा से ऐसा हमें हुआ उस समय कि इसको बेचारे को इसका तो हाँ उड़ जाएगा, इस भाव से उसके दोनों पखुरों पर ऐसे ऐसे किया। उसके बाद धीरे धीरे शांत हो गया। तब बल्कि हमारे चरणों प्रणाम, हम कहा प्रभु जी को प्रणाम करो, उन्हीं की कृपा से यह हुआ है। इस तरह एक उदाहरण दिए जो कि बिल्कुल ये गांव की घटना है, तिवरान ग्रामीण क्षेत्र है जी, वहाँ की घटना है। अच्छा, आपका महाराज जी जो कैंप है वो महाकुंभ में कब से लग रहा है? ये 2006 से यहाँ लगना शुरू, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसी के बाद से शुरू हो गया। इस बार कब आया आपका कैंप, कब से स्टार्ट हुआ इस बार महाकुंभ में 2025 में? इसमें जो है हम सब पूर्णिमा के एक दिन पहले ही 11 दिसंबर को 13 मकर संक्रांति 13 तारीख को थी। हाँ, तो उसके पहले से आप लोग आ गए थे। तो अब कब तक रहेगा महाराज जी ये कैंप अपना? ये तो था विचार कि पूर्णिमा पर्यंत रहेंगे। 12 को पूर्णिमा है। हाँ, 12 को है, लेकिन ये जन सैलाब का जो इतना बड़ा भीड़ है, जनता जनार्दन के कारण हो सकता है अभी आज डेट लिया गया तो 14 दिनांक रखा गया है कि वो भी कोई निश्चित नहीं, 15, 16, 17 हो सकता है। अगर जाने मिलेगा तो वही डेट देंगे। बाकी हम सबका पूर्णिमा पर्यंत था, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। अभी काफ़ी चर्चा में है बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव योग को लेकर आए हैं। हाँ। लेकिन कहा जाता है योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज। हाँ, तो क्या उनकी कॉपी करी क्या रामदेव बाबा ने योग की? देखिए, ऐसा है कि जो साधना सिद्ध हो, अष्टांग योग सिद्ध हो, वही सिद्धांत या विचार या लेख तैयार करता। और उनका हमने देखा कि वो जैसे सूत्र नीति है षटकर्म का, इसका भी वो अभ्यास शुरू में किए होंगे, लेकिन बाद में वो उनका जब शुरू किए तो बड़ी देरी से, बड़े मुश्किल से फिर पार कर ले गए। यानी इस तरह हम सब का है प्रतिदिन किया जाता है, और प्रतिदिन करने से वह योग अनुभव का विषय बन जाता है। और हम सब हैं डाले उसको कम से कम 800 बार, दोनों मिलाकर 200 इसमें 200 इसमें, तो अप डाउन लेकर के वो हो गया 400 हो गया। तो 400 800 बार, यानी इतना चाहे तो और, लेकिन इतने पर अभी रोके हैं। और यह नित्य करने से इसका अनुभव प्राप्त होता है। साधना की गहराई में पहुंचना चाहिए। हमारे योगाचार्यों का मत है कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रूर्धम जात रोगौघम नेति ही आसु निहंति च। ये नेति जो है बड़ी जल्दी से इसको नष्ट कर देती है। जत्र कहते हैं स्कंध देश,
इसके ऊपर आँख नाक कान जिह्वा त्वचा आदि ये हैं जो ये सब का शोधन कर देती है। तो कोई भी विकार जैसे ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, बुखार चढ़ जाता है दिमाग पर और कान की परेशानी, आँख का, नाक का, जिह्वा का, उस सब का शोधन कर देती है। तो हमारे योगाचार्यों का ये मत है। लेकिन यह जब किया जाएगा निरंतरेण, साधक को दृढ़ भूमि वाला होना चाहिए। सतु दीर्घ काल निरंतरेण सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। साधक इस तरह का हो कि वह सतु सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, सतु निरंतरेण सेवितो दृढ़ भूमि, यानी इस तरह सत्कार पूर्वक उसको सेवन करे और प्रतिदिन करे, एक दिन भी वो गैप न करे। अगर एक दिन गैप हुआ तो उसका चला गया। इस तरह नित्य अभ्यास जो करे वही योग का उपदेश करने का अधिकारी है। निरंतर, हाँ, निरंतर और सत्कार पूर्वक और दीर्घकालीन से तो दृढ़ भूमि। साधक के तीन ये हैं। साधक यदि दृढ़ भूमि वाला नहीं है और नहीं कर रहा तो वह उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। जो नित्य कर रहा है वही। हमारे गुरुदेव जी ये अष्टांग योग साधना सिद्ध योगीराज हैं, तो ये इनके संकल्प मात्र से सारे दुरूह से दुरूह जो समझ रहा है सारा संसार, और उसकी सिद्धि के लिए तांत्रिक विधा से या पौराणिक राजसिक विधा से जो कर रहे हैं, वैदिक विधा से वो संपन्न करा देते हैं। उसे कोई झंझट ही नहीं है। अब क्षण मात्र में इस तरह से खेचरी सिद्ध करा दिए और खोल के लोग देखे, ऐसे काफ़ी समय तक वो बैठे रहे जबकि सेवारत थे। कहें यहाँ आओ बैठो। आश्रम के सेवक थे। हाँ, वो ब्रह्मचारी सेवक थे। रामाश्रय जी, रामाश्रय जी, हाँ अभी याद आया। काफ़ी चर्चाएं हुई हम लोग के साथ और आशा करता हूँ कि योग के बारे में जानकारी आपको हुई होगी। आपके जो सवाल रहा करते थे कि आखिर कुंडलिनी होती क्या है, उस पर भी गुरुदेव ने प्रकाश डाला और खेचरी विद्या पे तो काफ़ी बेहतर प्रकाश डाला और अच्छे से। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा और काफ़ी जो सवाल होंगे आपके कमेंट जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिव्य समाचार के साथ। जय श्री राम।